हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पाई कॉइन के बारे में एक बार फिर से। जैसे कि आप जानते हो कि हम लोग रेगुलरली इसके बारे में डिस्कस तो कर ही रहे हैं। लोग जानना भी चाहते हैं और ख़बरें भी अगर हम देखेंगे तो काफ़ी सारी इस पर जो है निकल कर आती हैं इसकी। लेकिन जिस तरीके से फ़िलहाल पिछले कुछ दिनों से ये कॉइन भी क्रिप्टो मार्केट में तो काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव रही, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो उतार चढ़ाव रही है, कंपैरेटिवली कम रही है। बिटकॉइन जिस तरीके से रिकवर किया, डेफिनेटली ये उस तरीके से रिकवर नहीं कर पाया है, लेकिन होगा, रिकवरी होगी, डोंट वरी। मैं आपको आज कुछ ऐसी ही खबरें दिखाने वाला हूँ इसके रिगार्डिंग। एंड वो जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट खबर जो बाइनेंस वाली है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे ही। आज एक नई एक्सचेंज पर भी ये लिस्ट हो गया, उसके बारे में भी आज की इस वीडियो में हम जो है थोड़ी बहुत बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसकी प्राइस। 165 रुपये 62 पैसे के आसपास एक कॉइन जो है फ़िलहाल चल रहा है। बात अगर उतार चढ़ाव की करें तो यहाँ पर 7% के आसपास की तेज़ी तो है फ़िलहाल के समय पर। अगर आप देखोगे तो लगभग 7% के आसपास की तेज़ी आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। चार्ट आप यहाँ पर देख लो, चार्ट भी आपके सामने मैंने रख ही दिया है। चार्ट पर भी क्लियर है कि तेज़ी है। हाँ, थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, वो तो हम सब जानते ही हैं, समझते ही हैं। स्टॉक मार्केट में भी तो हम पिछले कुछ दिनों से काम कर रहे हैं, तो वोलेटिलिटी का तो आइडिया हम लोगों को है ही, इसमें तो कोई नई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर जैसे बहुत सारे लोगों को प्राइस एग्जैक्ट समझ में नहीं आ पाती, क्योंकि डॉलर में देखने की आदत है तो रुपये में देख के कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, तो 1.9 डॉलर की इसकी जो है प्राइस फ़िलहाल आपको देखने को मिल रही है। ऊपरी स्तर से अगर आप देखोगे ये 3 डॉलर की इसकी जो प्राइस बनी थी, वहाँ से अगर आप इसे देखो तो फिलहाल 35% नीचे है। एंड जो अभी इसने 2 दिन पहले निचला स्तर छुआ 1.5 डॉलर के आसपास का, वहाँ से 25% ऊपर है। तो ये हालचाल आपको जो है यहाँ पर देखने को फ़िलहाल के समय पर मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब बात निकल कर आती है कि आगे क्या हो सकता है, आगे की स्थिति क्या हो सकती है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात जो है निकल कर डेफिनेटली आती है। तो सबसे पहले तो हम कुछ खबरों की तरफ चलते हैं, वो भी हम देखेंगे बाद में। ये देखो, पाई नेटवर्क हिट्स मेजर माइलस्टोन, कैन पाई कॉइन प्राइस रैली टू $100। देखो यहाँ पर लिखा है, पाई नेटवर्क हिट्स इज मेजर माइलस्टोन with 4 million X follower, sparking speculation about the PiCoin price rally to $100 amid possible Binance and Coinbase listing। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो इनके जो हैं मेनली एक्स सब्सक्राइबर या यूज़र्स की यहाँ पर जो है बात करी जा रही है। अब यहाँ पर कितने हो गए हैं वो आप यहाँ पर देख लो। जो यूज़र्स की बात हो रही है, 4 मिलियन सब्सक्राइबर फॉलोअर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। एंड उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो चर्चा भी यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। देखो, पाई नेटवर्क की तरफ से ये पोस्ट जो है डाला गया है। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि 4 मिलियन के आसपास यहाँ पर जो है फॉलोअर्स होते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड जब इस तरीके से आपको मतलब इनके जो फॉलोअर जो है बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो इसका आने वाले दिनों में फ़ायदा हो सकता है। अब यहाँ पर क्या है कि एक्स पर जो फॉलोअर कम्युनिटी बढ़ रही है, उन लोगों का कहना है कि इसकी जो प्राइस है वो $100 तक जा सकती है। अगर इसकी प्राइस $100 तक चली गई डेफिनेटली, फिर तो खैर अलग ही बात हो जाएगी, उसमें तो कोई भी डाउट है ही नहीं, ठीक है। उसमें तो किसी को कोई डाउट वाली बात रहेगा ही नहीं। लेकिन बात ये निकल कर आती है कि क्या सच में, या फिर सिर्फ ये बातें सिर्फ कहने भर की हैं, क्योंकि ना फ़िलहाल इसकी जो प्राइस अगर आप देखोगे तो बहुत कम है। और अभी अगर हम देखें, अभी अगर आप तुरंत ही कहने लगो कि $100, या कहने में क्या ही जाता है देखा जाए तो, मैं तो $500 भी बोल दूं, लेकिन बात सिर्फ जो है बोलने से होती नहीं है। इस बात को आपको जो है ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ बोलने से बात या काम नहीं बनने वाला, ठीक है। वो तो आने वाले दिनों में मालूम पड़ेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन फ़िलहाल आपको जो रियलिस्टिक टारगेट रखने चाहिए मेरे हिसाब से $5 के ही रखने चाहिए। अगर ये $5 तक पहुंच गया, उसके बाद हम सोचेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हाँ, अगर आपका व्यू पॉइंट बहुत लंबे समय का है, जैसे कि कोई अपना व्यू पॉइंट यहाँ पर लगता है 1 ईयर का, 1 साल का भी व्यू पॉइंट क्रिप्टो के हिसाब से लंबा ही होता है, 5 साल का रखता है, तो श्योरली हम मान सकते हैं कि 100 या उससे ऊपर भी जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल का जो समय है ना,
हमें $5 का टारगेट के लिए पहले अप्रोच करना चाहिए। अगर इसकी प्राइस जो है $5 तक पहुंचती है तो हो सकता है सिचुएशन जो है आपको अलग तरीके से देखने को मिले। अब बात ये आ जाती है कि बाइनेंस एंड कॉइनबेस की जो लिस्टिंग है वो इसे किस तरीके से इम्पैक्ट कर सकती है, तो भी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। Increased trading volume being listed on a Binance and the Coinbase would expose PiCoin to a wider audience, leading to higher trading activity. More users would have the opportunity to buy and sell Pi, creating upward and price momentum. अब बाइनेंस एंड कॉइन बेस पर ये बात निकल कर आ रही है कि अगर इसकी लिस्टिंग हो जाती है इन दो बड़े एक्सचेंज पर, तो उसका फ़ायदा कुछ इस तरीके से हो सकता है कि वहाँ पर अगर लिस्टिंग होगी तो वहाँ पर यूज़र्स बेस बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़े एक तरीके से आप देखोगे तो प्लेटफॉर्म है। जब वहाँ पर होगा इसकी लिस्टिंग, तो होगा क्या उससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर ट्रेड करेंगे, जिससे इसकी प्राइस ऊपर नीचे जाने की जो है चांसेस वो आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। इसलिए बेसिकली यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको यहाँ पर नज़र रखनी चाहिए कि कब इसकी लिस्टिंग आने वाले दिनों में होगी, और जब इसकी लिस्टिंग होगी बेसिकली तो सिचुएशन आपको अच्छी होती हुई दिखाई दे सकती है। तेज़ी के चांसेस जो हैं बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं। बेसिकली ये बातें बहुत लंबे समय से निकल कर आ रही हैं कि, लेकिन ना एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आज इसकी लिस्टिंग एक नए प्लेटफॉर्म पर ज़रूर होती हुई देखने को मिली है, एंड उसका नाम है कॉइन मार्केट कैप। उस पर इसकी जो है लिस्टिंग आज डेफिनेटली होती हुई देखने को मिली है, एंड ये एक अच्छी बात है कि अब एटलीस्ट इसकी जो है लिस्टिंग धीरे धीरे करके होना स्टार्ट हो गई है। अगर देखोगे तो अभी तक जहाँ लिस्टिंग हो नहीं रही, मतलब बाइनेंस के चक्कर में तो हम पड़े हुए हैं, लेकिन अब अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे करके दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी इसकी लिस्टिंग स्टार्ट हो गई। तो अब होगा क्या कि ऐसे कभी किसी पर ऐसे लिस्टिंग होती रहेगी, तो आने वाले दिनों में फिर बाइनेंस पर भी हो जाएगी। तो ये चीज़ें फिलहाल आपको जो देखने को यहाँ पर मिलने लगी हैं वो डेफिनेटली इसकी अच्छी बात है। और अगर हम GCV की बात करें, ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू की बात करें, तो वो तो आपको देखने को मिल ही रही है $314 के आसपास। लेकिन ये होगा, ये पॉसिबल है या नहीं है, ये तो अभी भी कहने वाली बात है, क्योंकि फ़िलहाल जहाँ प्राइस $2 के आसपास है और उसे $300-400 या उससे ऊपर को बोलने में लग जाओ, तो फिर वही बात है कि कहने में कुछ नहीं जाता, लेकिन वहाँ तक पहुँचना भी तो चाहिए। ठीक है, तो ये बात हो गई। लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता रहा हूँ कि बाइनेंस पर इसकी लिस्टिंग आने वाले दिनों में होगी, लेकिन साथ में CoinDCX पर भी लिस्टिंग होगी। लेकिन अभी तक आपके पास CoinDCX का अकाउंट नहीं होगा, तो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, आज ना एक कॉइन है जो CoinDCX पे लिस्टेड है, 140% बढ़ा एक दिन में। तो यहाँ पर आपको ऐसे बहुत सारे कॉइन देखने को मिल जाते हैं जो कि दिन में कोई 100%, कोई उससे भी 150, कोई कितना भी बढ़ता है। लेकिन ना इसमें एक बेहतरीन फीचर है फ्यूचर ट्रेडिंग का, जो कि अगर आप देखोगे तो आपको 100x तक का लेवरेज प्रोवाइड करता है। मतलब अगर आप ज़्यादा नहीं 1000 रुपये भी लगाते हो, इसमें डालते हो, तो आपको 1 लाख रुपए तक की ट्रेड लेने का मौका यहाँ पर मिल जाता है। तो इसलिए बेसिक आप बात फ़िलहाल के समय पर ये दिखाई दे रही है कि CoinDCX पर अभी तक आपने अकाउंट अगर अपने ओपन नहीं कराया है ना, तो यहाँ पर अपना अकाउंट ओपन ज़रूर करा लो। लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, और अगर आप मेरे लिंक के थ्रू कराओगे तो आपको एक तो 20% ट्रेडिंग फ़ीस कम लगेगी, साथ में मैं आपको एक टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन कर दूंगा, जहाँ से आपको क्रिप्टो के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।